नमस्कार दोस्तों। छठ पर्व, जी हाँ, यह बहुत ही विशेष पर्व कहा गया है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला यह पर्व है। यूपी और बिहार में खास तौर पर इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर घर में इसकी शुरुआत दीपावली के अगले दिन से हो जाती है। गेहूं को धोना, इसको चुनना, उसको बिछना, उसको हर प्रकार से नियम धर्म का पालन करते हैं। और खासकर हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वैसे तो हम साफ सफाई इसकी नवरात्रि से प्रारंभ कर देते हैं, घर की साफ सफाई हो जाती है दीपावली के दौरान। फिर भी हम छठ के दौरान इसकी साफ सफाई का और खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हैं। बच्चों से थोड़ा ध्यान ज्यादा रखते हैं, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस समय में छठ पर्व किस दिन है, किस तारीख से प्रारंभ हो रही है, कब से नहाय खाय है, कौन सी तिथि को खरना है, कब पहली अर्घ हम देंगे, कब इसके दूसरी अर्घ देकर हम पारण करेंगे, कितने बजे सूर्य अस्त होगा, कितने बजे सूर्य उदय होगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही बिहार में छठ पर्व किस दिन से कब प्रारंभ हो रहा है, यह भी आप इस वीडियो में जानोगे। और यदि आप एक महिला हैं और हर घर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो अपने पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, हर प्रकार के जो भी उनकी कठिनाइयां उसको दूर करने के लिए परिवार से संबंधित यह इस छठ माता को मन्नत मांग कर प्रारंभ करती है और वह इस पर्व को करती हैं। तो कई बार होता है कि वो सारी महिलाएं, कभी बहुत सारी ऐसी महिलाओं का जो डेट होता है, जो मासिक धर्म का भी डेट होता है, वो इसी टाइम होता है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि यदि मैं छठ का व्रत करूं और यदि करते वक्त ही बीच में हमें मासिक धर्म आ जाए तो मैं क्या करूंगी। क्या मुझे छठ व्रत छोड़ देना चाहिए, या फिर आपके घर में बहुत सारे ऐसे घर में नियम होते हैं कि छठ का जो व्रत है वो यदि आपके घर में प्रारंभ हो गया है तो वो अगले मतलब कभी भी आप उसको बीच में रोक रोक के छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर छठ का जो पर्व है वह एक दो साल 3 साल छोड़कर भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सब घर की अलग अलग परंपराएं होती है और वो उसी परंपरा को फॉलो करते हैं और अपने नियम धर्म का पालन करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे शुरुआत चीज वो है कि कौन सी तारीख को है, कब है और इसकी मतलब उदय तिथि क्या है, अस्त तिथि क्या है, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं क्या कर सकती हैं, या फिर आज आपको यह मैं सब जानकारी देने वाली हूँ कि जो जो हमारा पर्व है यह 4 दिनों तक का पर्व होता है। छठ का जो पर्व होता है और 4 दिनों तक हम इस पर्व को मनाते हैं। नहाय खाय से प्रारंभ करते हैं और इसे अगले जो अंतिम दिन होता है वह है सूर्य को अर्घ देकर, जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर हम पारण करते हैं, इस पर्व को तोड़ते हैं। तो वो जो विधि है, आप यदि नहाय खाय से प्रारंभ करती हैं तो नहाय खाय के दिन व्रतिया जो होती है या व्रत जो करते हैं, पुरुष है या महिला हो, जो भी करते हैं उनको क्या नियम करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान देनी चाहिए, तो आपको सभी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। आपके एक कमेंट्स का भी मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप यदि एक कमेंट करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आत्मविश्वास मिलता है कि आगे और भी इस तरह की वीडियो मैं आपको बनाकर दूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जी हाँ, तभी मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पर्व की शुरुआत जो होती है वो हम नहाय खाय से होती है। इसके पहले तिथि के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बार छठ पूजा का पहला दिन जो कि नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है 5 नवंबर मंगलवार को होगा। दूसरा दिन खरना जिसे लोहंडा भी कहते हैं 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन जिसमें शाम के समय संध्या अर्घ सूर्य देवता को दिया जाता है 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। चौथा दिन जिसमें उषा अर्घ दिया जाता है यानी उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन होता है 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। और इस बार उदय तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को ही छठ पूजा रहेगी, यानी जो व्रत वाला मुख्य दिन होगा वो इसी दिन होगा। अब जान लीजिए कि इस छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो पहला दिन यानी नहाय खाय के दिन सूर्योदय सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा।
छठ पूजा के तीसरे दिन यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। इस दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्यरात्रि 12:42 से और 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:34 पर तिथि समाप्त होगी। बृहस्पतिवार को सारा दिन ही षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:35 से, जिसकी समाप्ति होगी 8 नवंबर शुक्रवार रात 11:56 पर। 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि सारा दिन रहेगी। अब जानिए कि व्रत का पारणा आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो व्रत पारणा 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:40 के बाद में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि छठ जो पर्व होता है वह हमारे घर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे हर घर में बहुत ही धूमधाम से विशेष रूप से मनाया जाता है। हम लोग इस दिन पकवान वगैरह जरूर करते हैं। हम लोग शुरुआत में जो पहली चीज होती है वह होती है नहाय खाए से प्रारंभ करते हैं। पहले तो दीपावली के बाद जो होता है वो शुरू हो जाता है, तो पहले हम लोग गेहूं चावल जो भी होता है उसको अच्छे से छूटते हैं, बीछते हैं और फिर उसके बाद उसको धोकर उसको सुखाते हैं बहुत ध्यान से, ताकि पूरे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं पूरे छठ पर्व में। और यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना होता है कि कहीं छोटा बच्चा उस चीज को मुंह में ना सटा ले, जिससे कि यदि एक बार मुंह में यदि किसी ने सटा लिया, एक छोटा सा बच्चा मासूम बच्चा क्यों ना हो, यदि वो मुंह में सटा लेता तो फिर हम उस चीज को उस पर्व त्योहार में हम उसको नहीं लगाते, फिर नए तरीके से शुरू करना पड़ता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान देना होता है। नहाय खाए का जो प्रारंभ होता है तो हम लोग नहाय खाए के दिन सुबह प्रातः नहा धोकर जिस तरीके से पूजा पाठ करना होता है हम वैसे पूजा पाठ करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पूजा पाठ के बाद प्रसाद बनता है। प्रसाद कहा जाता है कि ये छठी माता के लिए बनता है, जो हमारे घर में छठ व्रत करते हैं, पुरुष हो या महिला हो, जो छठ व्रत करते हैं उनके लिए प्रसादी खास तौर पर बनाई जाती है। उस दिन हम लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि आपके घर में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता होगा तो आप कीजिएगा, यदि नहीं होता तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उस दिन खास तौर पर हम लोग घी या फिर सूरजमुखी का तेल या फिर किसी भी तरह प्रकार का जो आप तेल का इस्तेमाल करते हो वो उसमें हम वो छठ व्रत का प्रसाद बनाते हैं, जिसको कि शुरुआती दिन में हम बनाते हैं, उसको प्रसादी के रूप में ही हम लेते हैं। जी हाँ, उस दिन हम पहले कद्दू का बड़ा विशेष महत्व होता है छठ व्रत के दौरान। कोई मन्नत मांगता है तो कद्दू छठी माता को अर्पण करता है, चढ़ाता है, और यदि कोई उस दिन नहीं भी चढ़ाना चाहता है फिर भी उसको कद्दू नहीं खानी चाहिए जब छठ व्रत आपके घर में हो रहा होता है तो, क्योंकि हम उसको सबसे पहले नहाय खाए के दिन ही करते हैं। तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो हम लोग के यहाँ छठ व्रत जैसे किया जाता है तो नहाय खाए के दिन सबसे पहले हर घर में किया जाता है कि उस दिन चावल बनता है। चावल भी आपको देखकर कच्चा चावल का प्रयोग किया जाता है, उसना वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कच्चा चावल होता है उसको प्रयोग करते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर दाल बनाते हैं, तो इस दिन हम लोग कोई और दाल नहीं बनाते, मसूर का दाल तो बिल्कुल नहीं बनाते, वो छूत माना जाता है। हम लोग इस दिन जो दाल बनाते हैं वह होता है चना का दाल। चना का दाल मुख्य तौर पर जरूर बनता है उस दिन, और प्रसादी के रूप में साथ में हम कद्दू का सब्जी बनाते हैं, बचका वगैरह जो भी आपके घर में परंपरा है उस तरीके से हम बनाते हैं। और जो छठ का व्रत की हुई है, महिला हो या पुरुष हो, वो प्रारंभ सुबह उठकर प्रातः काल अपने जिस तरीके से उनका रूटीन है वो फॉलो करते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद उनके सामने वो थाली सबसे पहले परोसा जाता है जो हमारे घर में बनाई जाती है, और वो उसको खाते हैं। और खाने के बाद सबसे पहले एक काम करते हैं कि वो खाने से पहले भी जो छठ व्रत कर रही हैं वो अग्रासन निकालते। जी हाँ, वो अग्रासन मतलब सब कुछ में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर पहले रखा जाता है बाहर। वो यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको दिया जाता है, और यदि आपके घर में छोटे से बच्चे नहीं है तो वो गाय को दिया जाता है। और गाय भी यदि नहीं आपके आसपास है तो वो बाहर निकालकर पक्षियों को दिया जाता है अग्रासन। उसके बाद ही वह ग्रहण करती हैं, और वो जो ग्रहण करते हैं उसमें फिर थोड़ा सा थाली में बचा कर रखते हैं, ताकि उनके जो भी वो खाए उसके जूठन में से उनमें से थोड़ा थोड़ा पूरा घर का परिवार थोड़ा थोड़ा प्रसादी के रूप में लेता है, खाता है। और हम लोग उस दिन छठी माता को प्रणाम करते हैं।
हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं वो शुरू से चलते आ रही हैं। तो जो आपके घर में ध्यान रखिएगा, परंपरा है वही परंपरा आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग नहाए खाए से प्रारंभ करते हैं। अब अगली बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात कि जो बहुत सारी महिलाएं जो है उसी समय उनका डेट रहता है, मासिक धर्म रहता है, तो उनको लगता है कि क्या करें। तो बहुत सारी महिलाएं हैं कि उनका मासिक धर्म आने से पहले उनको पता होता है कि मेरा आने वाला है, तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय सोचती हैं। बहुत लोग आज टैबलेट का यूज करती है कि टैबलेट खा लेती हैं फिर उस समय ताकि उनका मासिक धर्म रुक जाए, कुछ दिनों के लिए वो छठ का व्रत पूरे विधि विधान से और साफ सुथरे तरीके से कर सके। क्योंकि मासिक धर्म में कभी भी पूजा पाठ का हम लोग को परमिशन नहीं रहता है, अलाउ नहीं किया जाता है कि आप मासिक धर्म के दौरान आप पूजा पाठ करें। आप मंदिर में प्रवेश करना ही वर्जित कहा जाता है, माना जाता है। तो उस दौरान हम लोग तो छठ माता का व्रत तो ऐसे भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब छोटी छोटी गलतियों को हम माफ नहीं करती है माता, तो उन्हें विशेष ध्यान देनी होती है। तो यदि आपका मासिक धर्म अभी आ चुका है जैसे, तो यदि आपके मासिक धर्म को 4 दिन हो चुके हैं तो 5वें दिन आप नहा धोकर शुद्ध होकर आप सभी तैयारियां जिस प्रकार करती हैं वैसे ही कीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपका अभी भी थोड़ा थोड़ा मासिक धर्म आ रहा है तो आप अर्घ या पूजा पाठ नहीं कीजिएगा। आप अपने परिवार में से किसी को कहिएगा, वो आपके बदले अर्घ दे देंगे और पूजा पाठ कर देंगे, ठीक है। आपके पति हैं तो आप कीजिएगा, क्योंकि छठ का जो पर्व है वो अकेले किसी से संभव नहीं होता है। किसी न किसी को एक होता है, घर में सदस्य होना ही चाहिए ताकि आप छठ का व्रत अच्छे से कर सको। ये अकेले संभव बिल्कुल नहीं है, चाहे आपके पति आपके लिए रहे या फिर आपके घर में सासू माँ है, ननद है, बहन है, भाभी है, जो भी है उनके साथ आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। संभव एक से नहीं होता है, बहुत बहुत सारे काम इसमें होते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपका मासिक धर्म आया अभी चौथे दिन ही हुए हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अब वो छूट चुका है पूरी तरह से, 4 ही दिन हुआ है और पूरी तरह से छूट गया है, मतलब बिल्कुल नहीं है, तो आप अच्छे से नहा धोकर बाल धोकर अच्छे से स्वस्थ होकर आप पूजा भी कर सकती हैं, अर्घ भी दे सकती है। जैसे ही आप नियमित जिस तरीके से करती हैं उस तरीके से आप पूजा पाठ और सब कुछ कर सकती है छठ माता का, इसमें कोई मनाही नहीं है। बाकी यदि एक चीज आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि यदि आपके घर में जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसको जरूर देखिएगा। हर घर के परंपरा रीति रिवाज अलग होते हैं, तो वही है कि आपके घर में कैसे रीति रिवाज हैं, किस प्रकार क्या चीज बनाई जाती है, कौन से तेल में बनाई जाती है, यह अपने बड़े बुजुर्ग से जरूर जान लीजिएगा, अपनी सासू माँ से जान लीजिएगा, या फिर आप जिनसे आपके घर में जो भी जानते हैं इस बारे में उनसे जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, तभी आप उसी प्रकार कीजिएगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, और यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी तरह का आपको लग रहा हो तो आप निसंकोच आप हमसे कमेंट में पूछिए और मैं आपको आंसर रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी।